गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप टाइम टू टाइम अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर सेकंड, टिथ एंड माइक्रोब्स। टिथ मीन्स बताओ क्या बताया था मैंने, दांत, और माइक्रोब मीन्स छोटे सूक्ष्म जीव या रोगाणु। ठीक है, तो आपने टेम्पररी टिथ पढ़ लिया था कि टेम्पररी टिथ वो टिथ होते हैं जो बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं, एक टाइम के बाद टूट जाते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है, मतलब वो 3 साल तक बच्चों के दांत आ जाते हैं, 6 साल तक ये टूटने लगते हैं और नए दांत आने लगते हैं, फिर आपके उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, और ये दांत एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आते वापस। हमें पढ़ना था आज पेज नंबर 13 का ये वाला हाईलाइट था जो लाइन, टिथ आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो दांत हैं हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, क्यों है हमारे शरीर के महत्वपूर्ण भाग, अब ये देखो। गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारा जो फेस है उसको एक शेप देते हैं जिससे वो ब्यूटीफुल लगे, या एक अच्छा, अगर आप सोचो दांत नहीं होंगे तो कैसा लगेगा हमारा फेस, इमेजिन करो, नहीं अच्छा लगेगा ना बिना दांतों के। हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। ये हमारी हेल्प करता है खाने को चबाने में और उन्हें काटने में। हेल्प अस टू स्पीक, ये आपकी हेल्प करता है आपको बोलने में। आप कोई भी बात बोलते हैं या फिर मैं क्लास में आपसे ओरल टेस्ट लूँगी तो आप सुनाओगे, तो आपकी दांत जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते हैं मेरे को आपको सुनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए सारे बच्चे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टिथ, दांतों के प्रकार। दांत कितने टाइप्स के होते हैं माने, देयर आर 4 काइंड ऑफ परमानेंट। जो हमारे परमानेंट मतलब स्थायी टिथ, स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं इंसीजर्स। ठीक है, क्या होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, और फोर्थ होते हैं मोलर्स। अब इन्हें डीपली पढ़ेंगे कि इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स कौन से होते हैं। एक बार फिर से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स लाइन हो गए होंगे आपको, है ना। इंसीजर्स होते हैं आपके इस टाइप के, देखिए, और कैनाइन ऐसे। अब इंसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंसीजर्स क्या हैं। इंसीजर्स, फर्स्ट है इंसीजर्स, द फोर फ्रंट टिथ इन ईच जॉ आर इंसीजर्स। आपके जबड़े में जो 4 टीथ होते हैं, ठीक है, दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस। और जो मतलब उनकी जो एजेस है वो शार्प है, बिल्कुल सीधे हैं और पैने हैं, पेंसिल की नुक जैसे। जैसे ये बिल्कुल पेंसिल सीधी और आगे से बिल्कुल नुक निकली ना, ऐसे होते हैं इंसीजर्स, वो भी स्टार्टिंग में आपके मसूड़े में, जबड़े में। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये आपकी हेल्प करते हैं कटिंग करने में, काटने में और बाइट करने में। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टिथ। इन्हें कटिंग टिथ भी कहते हैं। इट मतलब इस पैराग्राफ में इंसीजर्स के लिए बताया गया है, ये 4 टिथ होते हैं हमारे जबड़े में जिन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। ये बिल्कुल सीधे और पैने होते हैं। ठीक है, और ये आपकी हेल्प करते हैं कटिंग करने में और फूड को बाइट करने में, तो इन्हें कटिंग टिथ। अब बताओ ये टिथ कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से आप खाने को काटते हो। ये हमारे जबड़े के स्टार्टिंग के, मतलब हमारे फेस के बिल्कुल करंट सामने वाले टिथ होते हैं ये। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल सामने होते हैं जो हमारे लिप्स पे टच होते हैं। फिर आते हैं आपके कैनाइंस। सेकंड, कैनाइंस, देयर आर 2 कैनाइंस इन ईच। तो हमारे जबड़े में ईच मतलब हर जबड़े में 2 कैनाइंस होते हैं। ठीक है, ईच जॉ में। They are present on either side of the incisors in ये जैसे हमारे इंसीजर्स कितने थे, 4, तो इंसीजर जो 4 है इनकी साइड में हमारे कैनाइंस होते हैं, और कैनाइंस हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो साइड में क्या होते हैं हमारे कैनाइंस इंसीजर्स के। तो दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये बहुत ज़्यादा पैने होते हैं और इनकी जो नुक होती है बिल्कुल शार्प होती है। दे हेल्प टू टेयर द फूड, फॉर दिस रीज़न दीज आर कॉल्ड टीयरिंग टिथ। इसलिए इन्हें टीयरिंग टिथ भी कहते हैं क्योंकि ये टीयर करने फूड को हेल्प करते हैं। समझ के। इंसीजर्स और कैनाइंस, इंसीजर्स 4 होते हैं और इंसीजर्स जो 4 हैं हमारे ईच जॉ में, इनकी साइड में हमारे कैनाइंस होते हैं, और कैनाइंस की हमारी जो काउंटिंग है ओनली 2 है। ठीक है, प्रीमोलर्स क्या है,
देखिए अभी प्रीमोलर्स, देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जॉ। ईच जॉ में मतलब ईच जॉ में जो हमारा मसूड़ा है, हर एक मसूड़े में 4 प्रीमोलर्स। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जॉ। इट मीन्स प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। हमारे मतलब जितने हमारे मुंह में जो जबड़े हैं, प्रत्येक जबड़े में कितने हैं? 4 प्रीमोलर। और जो ये हमारे प्रीमोलर्स होते हैं, ये बिल्कुल कैनाइन के बिल्कुल बगल में होते हैं। ठीक है, कैनाइन के बिल्कुल नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, ये बिल्कुल नेक्स्ट मतलब कैनाइन नेक्स्ट होते हैं इनका। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये हमारे ब्रॉड बड़े होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये जगह ज़्यादा लेते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे। दीज टीथ हेल्प अस टू क्रैक फूड लाइक नट्स। ये जो आपके दांत होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं नट वगैरह को क्रैक करने में। ठीक है, जो आपके पीछे वाले दांत होते हैं ना, वो प्रीमोलर्स होते हैं। देखिए इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। ये आपके स्टार्टिंग टीथ होते हैं आगे के जो आपके 4 होते हैं। इंसीजर्स कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। ये आपके इंसीजर्स हैं। क्या हैं? इंसीजर्स। देन आपके फिर हैं, हमने पढ़े थे कैनाइन्स कितने होते हैं आपके? ओनली 2। तो 4 जो बताए थे, 4 के साइड वाले हमारे कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स क्या होते थे? 2। तो 1 और 2, ये कितने हो गए आपके कैनाइन्स। और कैनाइन्स के बाद वाले आते थे हमारे प्रीमोलर्स। बिल्कुल कैनाइन के साइड वाले जो होते हैं प्रीमोलर्स, वो भी 2। तो 2 प्रीमोलर्स ये हो जाएंगे, 2 इधर के 2 इधर के, ओनली 4 हो गए। तो ये प्रीमोलर्स हो गए। ठीक है, दिस टीथ हेल्प अस टू क्रैक फूड लाइक नट्स आर कॉल्ड क्रैकिंग। इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। मोलर्स, दे आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हर जबड़े में 6 मोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू दी, ये बिल्कुल प्रीमोलर्स के नेक्स्ट बिल्कुल बगल में होते हैं। ठीक है, दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स से भी बड़े होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्राइंड फूड, ये आपके जो फूड होता है, भोजन होता है, उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टिथ, इन्हें ग्राइंडिंग टिथ भी कहते हैं। अब आप समझ के, हमारे इंसीजर्स 4 थे, तो स्टार्टिंग के 4 टीथ हमारे क्या हो गए? इंसीजर्स। 2 कैनाइन्स होते हैं तो 2 कैनाइन्स हो गए, फिर प्रीमोलर्स हो गए, फिर हमारे क्या आते हैं? मोलर्स, जो आपके प्रीमोलर से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, मोलर्स। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है ये पार्ट्स इंसीजर्स वगैरह का। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, इंसीजर्स के बारे में आपको अपनी ये डायग्राम कॉपी में ड्रॉ करना है। आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है, मोलर्स टिथ पे। ठीक है, तो यह हमने ग्राइंडिंग टिथ पे ख़त्म किया 24। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आप ये टिथ बनाएंगे अपनी कॉपी में, ये पूरा बनाएंगे ये वाला डायग्राम, और उस पेज पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ टिथ। और ये लिखना है आपको पहले, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। जो आपका लाइन वाला पेज है उस पर तो आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ टिथ और ये लिख देंगे। फिर जो उसके सामने वाला पेज होगा, जैसे कॉपी की हेल्प से बताती हूँ आपको। जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। इस पेज पे आपको ये वाला लिखना, इंसीजर्स वगैरह यहाँ पे लिखना, और इस पेज पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना और नीचे लिखना अ सेट ऑफ टिथ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आई होप आप सभी करेंगे इस होमवर्क को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये आपकी बुक में। जो आप समझोगे, आपको पता लगेगा कि आपके कौन से दांत को क्या बोलते हैं, इंसीजर्स कौन से होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स, आपको नॉलेज होगी इसकी। ठीक है, थैंक यू।